नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की जो सुसाइड केस था उसको लेकर आज हनुमान बेनीवाल का मुख्यमंत्री आवास कूचा और आप देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल मौके पर पहुंच चुके हैं। जनता का हुजूम है। कहा गया था कि 1 बजे सीएम हाउस कूच किया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि अब कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि गाड़ियां ये अंदर आने की जिद कर रहे हैं और पुलिस है जो गाड़ियों को यहाँ बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों को यहाँ रोक दिया गया है। आप देखेंगे ये हनुमान बेनीवाल की गाड़ी है। हनुमान बेनीवाल मौके पर पहुंच चुके हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो गाड़ी को अंदर लेकर जाने की जिद कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। इधर जो नेता हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो पुलिस के जवान हैं वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर हैं और इन सबको रोकने की कोशिश की जा रही है। और आप देखेंगे कि गहमा गहमी का माहौल है। और उधर जो आदित्य पूनिया हैं, एसीपी आदित्य पूनिया, आप देखेंगे उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और किसी भी तरीके से जो हनुमान बेनीवाल की गाड़ी है उसको आगे जाने से रोका गया है, क्योंकि आगे बैरिकेडिंग है और ये प्रोटोकॉल है जिसमें आप देखेंगे कि मालवीय नगर एसीपी आदित्य पूनिया ने मोर्चा संभाला है। हनुमान बेनीवाल गाड़ी के बाहर निकलकर शायद कुछ बात करने की स्थिति में है और अब जो अपने कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भैया इस साइड आ जाओ यार, आप तो बाहर है यार, बाहर है। आप देखेंगे जो हनुमान बेनीवाल है वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर गए हैं और हनुमान बेनीवाल और एसीपी आदित्य पूनिया में कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी हुई है और अब जाकर जो हनुमान बेनीवाल की जो गाड़ी है उस गाड़ी को रोका गया है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं, जो नौजवान हैं, वो लगातार ये जिद कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की जो गाड़ी है उसको अंदर आने दिया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है और वो भी किसी प्रकार से कोताही नहीं बरत रहे हैं और जो हनुमान बेनीवाल की जो गाड़ी है उसको कहीं ना कहीं अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल है और दूसरी तरफ पुलिस का जो चाक चौबंद पहरा है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार यहाँ गहमा गहमी का माहौल हो। गाड़ी से आएंगे, उठो एक बार। जो हनुमान बेनीवाल है वो शायद अभी उनको पैदल ही हनुमान बेनीवाल को अंदर लाने की कोशिश की जा रही है और आप देखेंगे जो कार्यकर्ता है उन्होंने बैरिकेड हटाया है। अब देखना यह है कि आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि बैरिकेडिंग की दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल हैं और एक तरफ पुलिस का पहरा है। तो आप देखेंगे लगातार तनावपूर्ण माहौल है। धरना लगातार जारी है, युवाओं का आना लगातार धरने पर जारी है, क्योंकि आज हनुमान बेनीवाल का यह ऐलान था कि आज सीएम हाउस का कूच करेंगे और उसी के मद्देनजर आप देखेंगे कि अभी हनुमान बेनीवाल यहाँ मोर्चरी पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग जो लगी हुई है उसमें कहीं ना कहीं आज डॉक्टर राकेश बिश्नोई का जो सुसाइड प्रकरण था उसको आज 7 दिन हो चुके हैं। आप देखेंगे जो युवा हैं वो बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कहीं ना कहीं युवाओं को समझाइश कर रही है। आप देखेंगे
जो हनुमान बेनीवाल है वो भी कहीं ना कहीं आप बैरिकेडिंग हटा दे ताकि हनुमान बेनीवाल की जो गाड़ी है वो अंदर आ सके। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से जो तनावपूर्ण माहौल है, आप देखेंगे हनुमान बेनीवाल आप देखेंगे हनुमान बेनीवाल को जो युवा है वो कहीं ना कहीं ऊपर बिठा कर लेके आ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल धरने पर पहुंच गए हैं। और आप देखेंगे कि मोर्चरी के बाहर जो 7 दिन से धरना चल रहा है उस धरने में हनुमान बेनीवाल को जब पुलिस ने गाड़ी नहीं आने दी तो हनुमान बेनीवाल ने युवाओं के कंधों पर सवार होकर हनुमान बेनीवाल मोर्चरी में पहुंचे हैं। अब यह ऐलान होगा जो हनुमान बेनीवाल के द्वारा ये कहा गया था। आप देखेंगे कि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं वोटिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और अब हनुमान बेनीवाल है वो उस टेंट में पहुंच चुके हैं जिस टेंट में पिछले 7 दिनों से जो धरना चल रहा था। उस धरने की अगुवाई के लिए हनुमान बेनीवाल यहाँ मौके पर आए और आप देखेंगे कि आज कहीं ना कहीं जो बारिश का अलर्ट था वो भी पुरजोर तरीके से रुक रुक कर बारिश का आना भी लगातार जारी है। लेकिन जो युवा और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो धरनार्थी हैं, वो इस बारिश में भी इस पानी में बैठे हैं और इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई है जो कहीं ना कहीं HOD से प्रताड़ित होकर उसने सुसाइड किया उसको लेकर न्याय मिले। इसी उम्मीद में ये लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार, क्योंकि आज जो हनुमान बेनीवाल है और अनिल चोपड़ा है और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया है, उन्होंने ऐलान किया था कि आज यदि राकेश बिश्नोई को न्याय नहीं मिलेगा तो आर पार की लड़ाई का उन लोगों ने ऐलान किया था। और 1 बजे CM हाउस कूच का कार्यक्रम था। लेकिन आप देखेंगे कि अभी फिलहाल हनुमान बेनीवाल यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। अब लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ ये कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को लेकर कुछ निकल कर आता है। अरे भाई नीचे बैठ जाओ। अरे नीचे बैठो भाई, नीचे बैठो यार, रिक्वेस्ट है। अरे बैठो यार। ओ भाई यार हिरेचंद बाबू में यार थोड़ी शांति बैठो ना, थोड़ा शांति बैठो। अच्छा आ जाओ। अरे भाई धक्का मत ही दो यार, हिट दो आगे। अभी कुछ देर में हनुमान बेनीवाल अभी कुछ देर में अरे जाए कहाँ से, पैरों में नीचे बैठा है भाई साहब, बैठो नहीं यार आप। आप सामने आना पड़ेगा। भाई
अरे इनको रहने दो ना, इसको लेने दो यार, आप जगह देना भाई, लो भाई, आप पीछे निकलो ना, साइड में निकलो आप, थोड़े साइड में आओ, धीरे धीरे आओ भाई, धीरे धीरे क्या रुक रहेगा सर, क्या वार्ता में रहा कुछ? अभी रुक आप देख तो लो, हमारा रुक तो वही है, अभी कूच करने का रुक है। थोड़ी देर बाद भजनलाल के आवास की तरफ कूच करेंगे हजारों नौजवान, और बारिश की वजह से बहुत सी गाड़ियां अटक गई, बहुत सी रोक ली, लेकिन सब नौजवान आ रहे हैं यहाँ पे। देखते ही देखते भारी संख्या यहाँ नौजवानों की हो जाएगी। सड़क आप चारों तरफ देख रहे हैं, इस बरसात के अंदर हजारों नौजवान, हमने कहा था 50 किलोमीटर के आसपास के एरिया से ही आना है, और 50 किलोमीटर के आसपास के एरिया से आए। अगर कहते थे पूरे राजस्थान से आना है तो 1 लाख आ जाते। और अब इनके मन में एक ही चीज है, कैसे न कैसे करके कूच करो, ये मांगे छोड़ो कि कूच करने से ही सरकार का दिमाग ठीक होगा। माने की बात नहीं बनी और कुछ होगा, 100% होगा। बात हम नहीं कर रहे हैं, बात सरकार परिजनों के साथ सुबह से लगी हुई है। बड़े मुद्दे नहीं, हमने जो मुद्दे उनके सामने रखे वो ये, उसको निलंबित करके बाहर कहीं रखा जाए, उसको दूसरे जोधपुर से दूर, और एक नौकरी, सरकारी नौकरी, मुआवजा, एक टीम जो परिजन चाहे। और विश्व समाज के नेता भी हमारे साथ है, सारे जाट समाज के नेता भी साथ है, सर्व समाज इस आंदोलन में साथ है। एक SIT का गठन पूरे घटनाक्रम की कि आखिर जोधपुर से जयपुर रेफर क्यों गया डॉक्टर राकेश को, वह एकमो थी तो क्या आवश्यकता पड़ गई, तो कहाँ लेफ्ट से जो है, तो घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच, दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो ये मांगे हमारी रखी है प्रमुख। और उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी में दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है, आप परिजनों को संतुष्ट कर लो, लेकिन हमें एश्योर कर दो कि जो टीम आपकी बनाएगी वो 4, 5, 7 दिन के अंदर बात करके उसको अरेस्ट करेगी। ये हमारी सारी मांगे, छोटी सी मांगे, लेकिन सरकार जानबूझ के संवेदनहीनता कर रही है। अब इन मंत्रियों के जंग इस बात की हो गई कि मैं क्रेडिट लूं, मैं लूं, कभी किसी घर ले जाते, कभी किसी के, हमारे में तो गया नहीं। परिजनों की बात अगर हम नहीं माने तो लोग कह देंगे कि भाई ये तो वार्ता ही नहीं करना चाहते, तो परिजनों पर ही छोड़ा है। परिजनों के साथ कुछ समाज के लोग हैं, बाकी हम सारी टीम यहाँ बैठी है। अभी अगर वार्ता असफल हो जाती है तो भजनलाल के आवास की तरफ हजारों नौजवान कूच करेंगे। वार्ता करने में भी परिजनों ने मिलने भी 1 सप्ताह का वक्त लग गया इन मंत्रियों को। तो ये तो भजनलाल जी की सरकार है, तो और भजनलाल जी सरकार का मतलब क्या है? यही तो भजनलाल जी है। या तो 40 विधायक, 2 डिप्टी CM, एक प्रदेश अध्यक्ष को तो अपना नंबर ही बदलना पड़ा। बता रहे इतने फोन आ रहे हैं लोगों के कि साहब आपने ये क्या कर दिया, उनको कह दिया भर्ती तुम्हारे आगे हो जाएगी तारीख, और तारीख आगे हुई नहीं। तो कितना अपमानित होना पड़ा बीजेपी के लिए। भारी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। राम के भरोसे चल रहा है राजस्थान, यहाँ पोपाबाई का राज है, और उसी का परिणाम है कि नौजवान आज सड़कों पे खुद अपना अधिकार लेके खड़ा है। भीगते आप ये देखो, ऐसे आंदोलन आपको बहुत कम मिलेंगे देश के अंदर कि बारिश, बाढ़ और आंधी, तूफान, गर्मी, जिनका रास्ता नहीं रोक पाए वो नौजवान है। जिस 1857 की क्रांति इस देश के आजादी के अंदर प्रमुख क्रांति थी, उसी तरह ये जो आंदोलन चल रहे हैं पिछले 2 महीने से राजधानी के अंदर, ये आंदोलन इस भारतीय जनता पार्टी के ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होंगे। वार्ता में कौन कौन से मंत्री है? अब हमें नहीं पता कौन है यार, हम मंत्रियों का आदों का नाम ही नहीं जानता, मैं तो खुद ही। सुनने में आया कि के बिश्नोई भी है। मुझे नहीं पता, मैं आदों का नाम नहीं जानता। कुछ मंत्रियों को मैं नाम जानता हूँ, वो बेचारे खाक छानते रोडों पर घूम रहे, उनको कुछ पूछ भी नहीं रहा। वो रोज कोशिश करते हैं अखबार में आ जाए, कैसी चर्चा में। भजनलाल जी उनको सीरियस ही नहीं ले रहे उन मंत्रियों को। तो रुख तैयार है? तैयार, आधे 1 घंटे बाद करते हैं, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। और आप लोग तैयार हो जाओ, में भी है, आप भी तैयार हो जाओ। देखिए चल भैया, हाँ जो हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया। उनका कहना है कि आधे घंटे तक जो परिजनों के जो वार्ता हो रही है उसमें कहा गया है कि अभी फिलहाल परिजन वार्ता कर रहे हैं, जो भी होगा आधे घंटे बाद डिसाइड किया जाएगा कि अब CM पूछ होता है या जो परिजन है और सरकार उनके आपस में
कुछ वार्ता सफल होती है, बात बन पाती है। तो हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंच चुके हैं और हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि अभी वार्ता जारी है। जो परिजन हैं उन परिजनों के और जो सरकार है उनके वार्ता जारी है। क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हनुमान बेनीवाल मौके पर पहुंचे, उनका कहना है कि अभी वार्ता सफल हुई नहीं है। जो भी आधे घंटे बाद जो भी निकल कर सामने आता है, क्या कुछ वार्ता होती है, उसके बाद ये कहा जाएगा कि जो युवा हैं और जो आप देख रहे हैं युवाओं का जो हुजूम है वो तैयार है। जो सीएम हाउस कूच की जो आज घोषणा थी उसके लिए जो युवा हैं वो तत्पर हैं और उधर जो पुलिस के जवान हैं वो भी कहीं ना कहीं मोर्चा संभाले हुए हैं। अब देखना यह है कि आखिर जो सरकार है वो राकेश बिश्नोई की इस न्याय की जंग में बात मान लेती है, इनके वार्ता होती है, या फिर हनुमान बेनीवाल को सीएम हाउस कूच करना पड़ेगा। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।